हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल द बायोटेक्निका एंड रसायनिका फैंस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शेखर और आप देख रहे हैं TS3 द शेखर सुमन शो। एक ऐसा शो जो कि बायो साइंसेस का पहला इकलौता टॉक शो है जहां पर कि हम न्यूज़, व्यूज़ और रिव्यूज़ दुनिया की बातें करते हैं और उसका इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर हो रहा है उसके बारे में भी बातें करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज एक नए टॉपिक की, नई शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी दिन से वी वर नॉट एबल टू शूट फॉर द TS3 शो। रीज़न ये है कि हमारा जो ओरिजिनल स्टूडियो था वो रिनोवेशन में था, हम नए स्टूडियो को बना रहे थे, तो स्टूडियो बनाने में समय लगता है। ये हमारा नया स्टूडियो है जहाँ से कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एंड टुडे आई एम बैक, TS3 इज़ बैक और हम अप्रैल से शुरुआत कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है और यहाँ पर हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। वी विल टॉक अबाउट अ लॉट इन द बायो साइंसेज सेक्टर, जो भी कुछ हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे आज, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ बायो साइंसेज, जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है। हर स्टूडेंट जहाँ मुझे मिलता है, रोड पे मिलता है, तो पूछता है सर आपको तो पता होगा फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है बायोटेक का। तो मैंने सोचा चलो एक एपिसोड इसको डेडिकेट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब फ्यूचर क्या है, 3 ऑप्शन में डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या ब्रेन मशीन इंटरफेस फ्यूचर है बायोटेक का, बायो साइंसेस का? क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स फ्यूचर है बायो साइंसेस का? या फिर इज़ द स्टोरेज ऑफ डेटा इन DNA मॉलिक्यूल, क्या वो फ्यूचर है बायोटेक का, बायो साइंसेस का? क्या है क्या फ्यूचर? तो एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, चौथा पॉइंट की क्या न्यू मॉलिक्यूल्स का डिस्कवरी, जो कि ड्रग डिस्कवरी होगा फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा, क्या वो फ्यूचर है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, राइट। तो इन क्वेश्चंस का जवाब तो है, लेकिन सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर किसी ने राइट ब्रदर्स से जाके पूछा होता कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एविएशन, तो वो बोलता पहले मैं उड़ा तो लूँ। जी हाँ, अगर किसी ने हरगोविंद खुराना से जाके पूछा होता तो वो बोलते अभी तो हुआ ही नहीं है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने तो मैप ही नहीं किया है जीन को। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं। तो आज के डेट में फ्यूचर देख पाना एक ज्योतिषी और एक एक्सपर्ट के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इतना डायनेमिक होता है कि आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब आज से 20 साल पहले कोई प्रेडिक्ट कर सकता था कि एक ऐसा फ़ोन होगा जिसको आप टच करके अपना काम कर पाओगे? करेक्ट, सही बात है। तो जो आज से 20 साल पहले हमने नहीं सोचा वो आज हो रहा है। वैसे ही जब मैं कहता हूँ कि ब्रेन मशीन इंटरफेस, तो आप कहोगे अरे ये तो फिल्मों में देखा, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन सच्चाई है कि ये होगा, ये भी एक फ्यूचर है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स फ्यूचर है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जिद। जी हाँ, बायो साइंसेस के फ्यूचर को अगर आपको देखना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ स्टबर्न, यू हैव टू बी अ स्टबर्न साइंटिस्ट, यू हैव टू बी अ स्टबर्न रिसर्चर, यू हैव टू बी अ स्टबर्न एंटरप्रेन्योर। तभी आप बायो साइंसेस का फ्यूचर सिर्फ देख नहीं पाओगे, बना पाओगे, अपने इन हाथों से बना पाओगे। समझे? बहुत बच्चे बड़ा नहीं सोचते, बड़ा नहीं देखते हैं, लेकिन जब तक बड़ा नहीं सोचोगे बड़ा नहीं कर पाओगे। ठीक है, आज से 20-25 साल पहले आप भी, आपके नाम का इंसान एक कॉन्सेप्ट था आपके माँ बाप के माइंड में, लेकिन आज वो एक इंसान है। करेक्ट? तो वैसे ही जो मैं बोल रहा हूँ, ब्रेन मशीन इंटरफेस हो या बायो इन्फॉर्मेटिक्स ड्रग डिस्कवरी हो या डेटा स्टोरेज इन DNA हो, सब कुछ आज की डेट में बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल लगता है। बट सच्चाई ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं, होने वाला है, लेकिन ज़िद्दी लोग करके आएंगे। और ऐसी एक ज़िद मैंने भी की थी 15 साल पहले। वो ज़िद थी कि बायो साइंसेस के हर एक बंदे को, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, जो भी हमारा साइंस है, उसके हर एक बंदे तक मैं पहुंचकर उसको बताऊंगा कि कितना बड़ा हम काम कर सकते हैं साथ मिलकर। और उसी ज़िद का नाम है बायोटेक्निका, उसी ज़िद का नाम है रसायनिका, और उसी ज़िद की वजह से TS3 वापस से शुरू हुआ है। मुझे पता है सभी लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो देखेगा वही आगे बढ़ेगा। तो ये थी द टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर फ्यूचर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको जानना है या उसका पार्ट बनना है तो आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा। जोश, जज्बा, जुनून
You will have to have all the three. Now, before I go to the next point, let me highlight here, I am talking in mostly Hindi as well as English because मैं मानता हूँ कि इंग्लिश साइंस का लैंग्वेज है, बट उसी जगह पर हमारी जो जनता है, बहुत सारे हिंदी के बच्चे हैं जो छूट जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई नहीं छूटे, इसलिए मैं हिंदी भी बोलूँगा, इंग्लिश भी बोलूँगा, ट्राई करूँगा कि सबटाइटल्स डाल दूँ, बट दिस इज़ द पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ CSIR नेट. रिज़ल्ट तो आउट हो गई और इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बहुत जल्दी खुलने वाली है, अप्रैल में ही खुलेगी और जुलाई में एग्ज़ाम है. इतना तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो नई हेड हैं HRDG की, डॉक्टर गीता वानी रायसम, उन्होंने सारी चीज़ें टाइम पे की है. ये बहुत अच्छा उनका ट्रेंड मैं देख रहा हूँ और उन्होंने जो डॉक्टर अंजन रे ने जो ट्रेडिशन शुरू किया था उसको कंटिन्यू रखा है. तो CSIR नेट तो टाइम पर ही है, सो फार यही हमारे पास न्यूज़ है. लेकिन एक सवाल हमारे पास आया और कई बार आता है, देयर इज़ अ क्वेश्चन विच कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन, और ये 3 घंटे पहले मुझे अमित ठाकुर ने ये क्वेश्चन पूछा है और इन्होंने CUET के वीडियो के अंदर में कमेंट किया है कि सर हैव यू गॉट एनी आइडिया व्हेन विल बी द JRF अमाउंट बी हाइक्ड. मतलब कि जो JRF का अमाउंट है 31,000 है, 36,000 है SRF, ये कब बढ़ेगा. तो अमित, अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं कहूँगा कि 31,000 एक भद्दा मजाक हो गया है. इट्स अ बैड जोक टुडे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बड़े शहर हो छोटे शहर हो सब जगह बढ़ रहा है. आप देखो पेट्रोल के दाम 10 दिन में 12 बार बढ़ गए. तो डेफिनेटली हमारे रिसर्चर्स तो अंडरपेड हैं, अंडर प्रिविलेज्ड अंडरपेड हैं. वो क्या रिसर्च करेंगे, साइंस कैसे आगे बढ़ेगा. तो अगर गीता वानी रायसम या जो भी हमारे टॉप के सीनियर साइंटिस्ट हैं या HRDG के जो कमिटी मेंबर्स, अगर आप सुन रहे हो तो देखिए कितनी जल्दी आप इसको बढ़ा सकते हैं. मेरे ख्याल में इसको इमीडिएटली बढ़ना चाहिए. और अगर आप पूछोगे कि नंबर दीजिए कितना बढ़ना चाहिए, मिनिमम 60,000 JRF को होना चाहिए. SRF को आप 75 कीजिए, 60 to 75, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो 2017-18 में था उससे डबल हो चुका है. आज एक गोभी का भी दाम बढ़ चुका है. हमारा रिसर्चर भूखा रहेगा तो काम कैसे करेगा. और रिसर्च कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है. देखिए, एक फिक्स 9 to 5 जॉब होता तो ठीक है, आपने फिक्स सैलरी दे दी, बट यहाँ रिसर्च है. रिसर्च में हमें रातों दिन लैब में खड़े होकर काम करना पड़ता है. ठीक है, फील्ड वर्क है. एग्रीकल्चर वाले जो रिसर्चर है वो खेत में जाके काम करते हैं. सोचिए कितना मेहनत होता है. तो डेफिनेटली ये पॉइंट मैं रखना चाहूँगा. अमित, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन और मैं इसका आंसर देता हूँ. बढ़ना चाहिए 60,000 JRF, 75,000 SRF करना चाहिए. और मेरी आवाज़ आप लोग अगर पहुँचा सकते हैं आगे तक तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा. मूविंग अहेड, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे. CUET की बच्चे जो हैं, +2 के बच्चे हैं, वो भी आजकल बड़े यूट्यूब पर हैं और वो पूछ रहे हैं कि कैसे इसका कुछ सिलेबस है, इसकी कुछ बुक है. तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्दी बायोटेक्निका इस पर बहुत सारे वीडियोज़ लेके आ रही है, जहाँ पर कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सो चिंता मत कीजिए, डोंट वरी. CUET एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है, बहुत ही अच्छा है. तो इसके लिए हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी वांटेड टू टॉक टुडे. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर पर. एक बायोटेक एंटरप्रेन्योर हैं इस देश को, उन्होंने ही हैज़ सेव्ड आवर कंट्री फ्रॉम कोविड. उनका नाम है डॉक्टर कृष्णा एला और वो भारत बायोटेक के CEO हैं, डायरेक्टर हैं. और बहुत ही रिसेंटली एक CII के टॉक में उन्होंने कहा था कि जब वो कोविड पर रिसर्च कर रहे थे कोई सपोर्ट करने को रेडी नहीं था. एक और टॉक में उन्होंने कहा कि IIT में वो टॉक दे रहे थे कि जब उन्होंने पूछा IIT के उस टॉक में कि आप में से कितने लोग एक BSL-3 लैब में काम करना चाहोगे लाइव वायरस के ऊपर जिस पर कि पैंडेमिक हो रहा है, किसी ने हाथ भी नहीं उठाया. तो आप देखो कि बायो साइंसेस कितना टफ रिसर्च फील्ड है और भारत बायोटेक जैसी कितनी सारी कंपनीज की ज़रूरत पड़ेगी इंडिया को अगर फ्यूचर में किसी भी पैंडेमिक से हमें लड़ना है. तो he says this that it was so difficult to locate so many things, so many resources at the time of COVID. He had the approvals, he was not able to move forward. तो ऐसा नहीं होना चाहिए था. और अगर आप बायोटेक में हैं, बायो साइंसेज में हैं, अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो कीप दिस इन माइंड कि
चैलेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, चैलेंजेस होंगी, बट अगर आपको डॉक्टर कृष्णा एला बनना है, इफ़ यू वांट टू बिकम डॉक्टर कृष्णा एला, यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस, बेयर द पेन एंड फाइट। जीका से लेके उन्होंने काफ़ी सारी, जीका है और भारत बायोटेक ने तो कोवैक्सीन भी बनाई कोविड के लिए। सो सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स अगर वो बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और इस सपोर्ट के लिए बायोटेक्निका और रासायनिका मिलकर हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं बायो एंटरप्रेन्योरशिप पर, केमी एंटरप्रेन्योरशिप पर। सो बहुत जल्दी वो कोर्स स्टार्ट होगा, सो स्टे ट्यून्ड और उस कोर्स को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी आपको। और एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ कि अगर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी इंटरेस्ट है, तो हम एक आर लैंग्वेज पर प्रोग्रामिंग की कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ऐप में, बायोटेक्निका ऐप में, और वो कोर्स होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके थोड़ी कंडीशंस होंगे, वो मैं कुछ ही दिन में बताऊंगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिलेगी आपको। तो अगर आपने बायोटेक्निका ऐप इंस्टॉल नहीं की है, बायोटेक्निका रासायनिका की जॉइंट ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, प्लीज़ इंस्टॉल इट सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट कोर्स। कम जॉइन हैंड्स with Biotechnica and Rasayanika, and together we can build the future in which we all want to live. Thank you so much for watching this episode of TS3. It was really wonderful interacting with all of you. कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, प्लीज़ डालिए नीचे, मैं हूँ आपके लिए। I'll answer all the questions. Thank you so much. Take care. Bye bye.